नमस्कार भाई, स्वागत है सभी के शक्ति अकेडमी में। दोस्तों, जिस दिन से बीपीएससी, टीआरई, पीआरटी का रिजल्ट आता है उस दिन से ही कुछ ना कुछ हलचल चल रही है और बराबर हलचल चल रही है। आप सभी को पता है कि बीपीएससी के रिजल्ट में आप सभी को बहुत सारी खामियां देखने को मिल रही हैं और इस वीडियो में मैं काफ़ी दिन से चुप भी था और आप सभी कह रहे थे कि आपकी चुप होने का रीज़न क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मैं सभी स्रोतों को और सभी चीज़ को इंतजार कर रहा था कि सही समय आने पर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आप सभी अब देख रहे हैं कि अब काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, न्यूज़ में भी बराबर चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, मेधा सूची को लेकर के, मेरिट लिस्ट को लेकर के या फिर आपकी वेटिंग लिस्ट को लेकर के जिस चीज़ का आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे और क्या चीज़ है, क्या मुद्दाएं हैं, सभी लोगों को आज सभी मुद्दा को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि बीपीएससी का पीआरटी का रिजल्ट आता है उस दिन से कुछ ना कुछ चीज़ें बराबर निकल के सामने आ रही हैं और वो सही भी हैं। यानी कि रिजल्ट में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी नहीं मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जिसकी हम सभी को अतुल प्रसाद जी से या बीपीएससी से उम्मीद नहीं थी। लेकिन उम्मीद ना होती हुए भी आयोग ने उम्मीद के खिलाफ, उम्मीद के विपरीत काम किया है और क्या काम किया मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी को अच्छे से पता है, जैसे ही बीपीएससी का रिजल्ट आता है उसमें बोला गया था कि हमारी वैकेंसी है जो 80,000 है और 80,000 का हमें कम से कम 75% तो फिल करना ही करना है। अगर 75% भी फिल नहीं कर पाते हैं, जो बीपीएससी के दावा होता है कि अगर 75% भी फिल नहीं कर पाते हैं तो हम आपको 5% का रिलैक्सेशन भी देंगे। ना तो 75% वैकेंसी फिल हुई, ना 5% रिलैक्सेशन मिला। अपनी जगह ये बात अब चली गई है, ना इस बात का कोई औचित्य नहीं रहा कि जो बोला जा रहा था कि 75% सीटें फिल होगी, 75% सीटें भी फिल नहीं हो पाई और अभी बड़ी मात्रा में सीटें खाली होने वाली हैं। कहाँ से कितनी सीट खाली होने वाली हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो 5% की छूट है उस पर तो भूल ही जाइए। स्टूडेंट को छूट भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट के जितने नंबर उतने पर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नंबर है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ नहीं बता रहे, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि 75% बोला गया था, 75% भर्ती करवाने का वादा किया गया था, कम से कम 75% सीटें तो फुल की ही जाएंगी। लेकिन आप सभी को पता है कि 75% सीटें फुल नहीं हुई हैं और सिर्फ 72% सीटें ही फुल हो पाई हैं प्राइमरी में और लगभग आपकी 70 से 72,000 सीटें भरी गई हैं प्राइमरी में। अब लेकिन 70 से 72,000 भरी तो गई हैं, उसमें से अपनी बड़ी संख्या में सीटें खाली होने वाली हैं। 70 से 72 आप चलो आपने जितनी भरी बहुत है। हाँ, अब स्टूडेंट ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप 72 की जगह 82 कर लें, 75 कर लें, जितना आपने भरी काफ़ी है, स्टूडेंट उसमें संतुष्ट है। लेकिन आपने जो गलतियां की हैं उसको मैं बताने वाला हूं। जब आपने बोला है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के रिजल्ट को जारी करेंगे बीपीएससी प्राइमरी में। ठीक है, अब जब सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी करना था तो 10,000 सीटें बीएड की कैसे आ गई? यानी कि 10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं, 10,000 सोचिए, बहुत बड़ी संख्या है। 10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएड से जिन लोगों ने अप्लाई किया था और जिन लोगों का रिजल्ट हो गया है। ठीक है, अब 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएड से अप्लाई किया था और उन लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उनका रोल नंबर आया है, उनको जिला अलॉट हुआ है, उनको अपना डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। तो अब 10,000 लोगों को कैसे आ गया है? इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है या नहीं है? आप सभी को पता है जब बीएड बाहर है तो बीएड का या तो सभी लोगों का आना चाहिए, तो जिसने लोग भी क्वालिफाई करे हैं बीएड की, या तो सभी लोगों का आता तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, आप लोगों ने बीएड को भी जारी किया, लेकिन जब बीएड को आप लोगों ने बाहर करते हुए जारी किया, आप लोगों ने सब कुछ बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए आपका रिजल्ट जारी कर रहे हैं, तो 10,000 बीएड का रिजल्ट कैसे पॉसिबल है? और अब जिन लोगों को रिजल्ट आया जो बीएड के कैंडिडेट हैं 10,000, और जिन लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो लोग और ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान है? वो लोग मेरे पास तमाम प्रकार के मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा बीएड से मैंने अप्लाई किया था और मेरा रिजल्ट भी हो गया है, मुझे जिला आवंटन भी हो गया, क्या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाऊं या ना जाऊं? क्योंकि उसको डर है कि अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाता तो कहीं उसके ऊपर कार्रवाई ना कर दी जाए, क्योंकि वो उसके पास डीएलएड का डिप्लोमा ही नहीं है। अब उस पर कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं किया है। गलती यहाँ पर आयोग की है कि उसका रिजल्ट यहाँ पर कैसे आया। तो 10,000 बड़ी संख्या है। आप सभी को पता है कि 10,000 लोग अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो भी बाहर होंगे और नहीं भी जाएंगे तो भी बाहर होंगे। तो 10,000 जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको बाहर ही होना है। तो 10,000 सीटें आपकी यहाँ से खाली होने वाली हैं। अब आप समझिए कि 10,000 यहाँ से खाली हो गई, 10,000 सीटें आपकी यहाँ से 100% खाली होनी ही होनी है। और बीएड वाले जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है वो लोग भी परेशान हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे हो गया है। ठीक, कैसे हो गया? जब बीएड को बाहर किया है तो हमारा रिजल्ट कैसे हुआ है और हम डीवी में जाएं या ना जाएं, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति में है।
ठीक है, तो इसको मैं बता दिया है। अब मैं बताता हूँ कि आपको सीटेट फेल, जो सीटेट में फेल हो चुके हैं, जो एपरिंग वाले थे वो सीटेट में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उन लोगों का भी रिजल्ट हुआ है। कैसे पॉसिबल है भाई साहब कि आपको सीटेट को, जो लोग सीटेट में फेल हो गए उनका रिजल्ट देना ही नहीं था। ठीक है, अब सीटेट में फेल है लेकिन बीपीएससी में उनका रिजल्ट हुआ है, तो अब ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो सीटेट फेल वाले भी यहाँ से बाहर हो रहे हैं, और बड़ी संख्या में सीटेट में फेल थे इस बार। आप सभी को पता है कि सीटेट का रिजल्ट मात्र 24% रहा था ऑल इंडिया में, और बिहार की बात की जाए तो सिर्फ 7% रिजल्ट रहा था। लेकिन अब जो बीपीएससी में पास है और सीटेट में फेल है, ये लोग भी पास हो गए हैं, इन लोगों का भी मेरिट लिस्ट में नाम है, इन लोगों को भी जिला आवंटन हुआ है, ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, और कुछ लोग तो नहीं भी जा रहे हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर कर दिया जाएगा। तो बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, काउंसलिंग में स्टूडेंट जा ही नहीं रहे हैं। अब जा नहीं रहे हैं तो सीटें तो खाली रहने वाली हैं, और सीटेट में फेल बड़ी संख्या में लोग होते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपकी सीटें खाली रहने वाली हैं। इसके बाद मैं बात करूँ डीएलएड एपरिंग वाले, यानी कि जो डीएलएड में थी और डीएलएड में बैक लग गई है, डीएलएड में फेल हो गए। आप लोग कहेंगे कि डीएलएड में किसी को फेल नहीं हो तो कोई बैक नहीं लगता, तो आप लोग पता करिएगा डीएलएड में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग फेल हुए हैं, बैक लगी है। अब जो लोग डीएलएड में फेल हो गए तो वो लोग ऑलरेडी आपके बीपीएससी से बाहर हो जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन लोगों का भी रिजल्ट आया है, वो लोग भी क्वालिफाई किए हैं, उन लोगों को मेरिट लिस्ट में रोल नंबर है, उन लोगों को जिला आवंटन हुआ है, वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे और वहाँ से बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ से भी सीटें खाली रहने वाली हैं। तमाम प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सीटेट और डीएलएड की सीटें आपकी खाली रहने वाली हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली रहने वाली हैं। इसके बाद मैं बात करूँ नियोजित शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक है, नियोजित शिक्षक का मतलब होता है जो ऑलरेडी आपके शिक्षक के रूप में तैनात थे, शिक्षक थे जो बिहार में ऑलरेडी शिक्षक थे, उनको बोलते हैं नियोजित शिक्षक। अब नियोजित शिक्षक का लगभग 40,000 नियोजित शिक्षक का सिलेक्शन हुआ है, लगभग 40,000। आप सोचिए 40,000, कुल आपकी 72,000 सिलेक्शन होता है, लगभग 70 से 72,000 सिलेक्शन होता है, जिसमें से आपका 40,000 यानी कि आधे से भी ज़्यादा आपका नियोजित शिक्षक का सिलेक्शन हो जाता है। अब नियोजित शिक्षक के लिए बोला जा रहा था कि अलग से इनके लिए नियमावली बनाई जाएगी, इनका अलग से एग्जाम लिया जाएगा, तो इसमें फिर इनका 40,000 बड़ी मात्रा में सिलेक्शन कैसे हो गया? इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। तो 40,000 यहाँ पर नियोजित शिक्षक का सिलेक्शन हो गया। तो जो लोग नए थे, फ्रेशर थे, वो लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारा सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर बीएड वालों को भर लिया गया और उनका रिजल्ट आ गया, सीटेट फेल आ गया, डीएलएड भी फेल हो गए, उनका भी रिजल्ट आया, नियोजित शिक्षक को भी भर लिया गया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कट ऑफ। कट ऑफ क्यों नहीं जारी कर रहा बीपीएससी? जब भी कोई एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आता है तो आपको कट ऑफ बताया जाता है कि आपका इतने नंबर से प्लस है तो आपका रिजल्ट हुआ होगा, लेकिन आपका इतने नंबर से कम है तो आपका रिजल्ट नहीं जारी हुआ होगा। इसमें आपकी पूरी सच्चाई है। और अभी केवीएस का भी रिजल्ट आया, केवीएस का जैसा ही रिजल्ट आया, केवीएस ने अपनी कट ऑफ भी जारी की, और केवीएस ने अपनी कट ऑफ में क्लियर किया कि इतने नंबर से जिसके ज़्यादा है उसका केवीएस में सिलेक्शन हुआ है, जिसके नंबर कम है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस प्रकार की पारदर्शिता होनी चाहिए। और जिस प्रकार से बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है, आपका रोल नंबर जारी कर दिया, आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कट ऑफ क्यों नहीं जारी की? बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि कट ऑफ क्यों नहीं जारी की। एक बार क्लियर किया जाए कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ। अभी तक किसी को ये भी पता नहीं है कि कितने नंबर पर किसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, वो तो सभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जिसके 68 हैं मेल में उसका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मेरे पास तमाम इस प्रकार के स्टूडेंट है कि मैसेज हैं जिनके 68 की जगह 70 नंबर भी है, 70 प्लस भी है, फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? यानी कि कम नंबर का सिलेक्शन हो गया है और अधिक नंबर का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? तो बीपीएससी अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कट ऑफ जारी करना चाहिए। ना तो मेल की कट ऑफ जारी की है, ना ही फीमेल की कट ऑफ जारी की है। आप लोगों को पता चल रहा है कि फीमेल है उसकी 58 पर सिलेक्शन हुआ है, 58 पर सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 58 से ज़्यादा वाले भी कई प्रकार के मेरे पास फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका 58 से ज़्यादा भी है, फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? तो बड़े सवाल आयोग के ऊपर उठ रहे हैं। और आप सभी को पता है तमाम प्रकार के जो स्टूडेंट हैं वो भी आयोग के बाहर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और न्यूज में भी बराबर, न्यूज 18 के माध्यम से आपने देखा होगा, उसमें भी आपके मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो उसको आप जरूर फॉलो करिए, उसको देखिए, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखिए। तो इस प्रकार के तमाम प्रकार के मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कट ऑफ जारी करना चाहिए। कट ऑफ क्यों जारी नहीं कर रहा है आयोग? ठीक है, तो कट ऑफ तो आपको जारी करना ही चाहिए। अब इतने सारे मुद्दों के बाद बहुत बड़ी संख्या में आपकी सीटें खाली रहने वाली हैं। लगभग मैं आपको बता दूं कि 72,000 सीटें आपकी 70 से 72 ही भरी गई थी, इससे ज़्यादा फिल नहीं करी गई। तो 10,000 आपकी यहाँ से खाली होगी। इसी प्रकार से आपकी सीटेट फेल बाहर होंगे, डीएलएड फेल होंगे,
और जो आपके डीबी में काफ़ी बाहर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग जा रहे हैं उनमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग यूपी के थे या अदर स्टेट के थे और उन्होंने बिहार का आरक्षण लेने के लिए बिहार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र बनवा रखा है फर्जी तरीके से, तो वो लोग भी बाहर होने वाले हैं। वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कुछ लोग तो जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम फर्जी तरीके से आए हुए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, हो सकता है FIR हो जाए, जेल हो जाए। और स्वाभाविक भी है, जो लोग भी फर्जीवाड़े से गए हैं वो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा रहे हैं या आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको होल्ड कर दिया जाता है। आपको अगर उतने समय में आप उसको सही नहीं करा पाते हैं तो आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं और बड़ी संख्या में सीट आपकी खाली रहने वाली है। तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, यानी कि BPSC को एक वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वेटिंग लिस्ट में आपका क्या होगा कि जो लोग अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे तमाम प्रकार के लोग हैं जो उनके 70 प्लस नंबर हैं, 70 प्लस नंबर है, फिर भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो ऐसे लोगों को मौका मिल सकता है वेटिंग लिस्ट आने पर। तो वेटिंग लिस्ट जरूर जारी करनी चाहिए। हमारी तो यही अनुरोध है और आप सभी के माध्यम से मेरी यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है माननीय अतुल प्रसाद जी से, शिक्षा विभाग से, कि वेटिंग लिस्ट को जारी करना चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है और वेटिंग लिस्ट की जगह आपकी मेधा सूची के बारे में बात चल रही है कि मेधा सूची जारी कर सकता है BPSC। मेधा सूची क्या है? यानी कि मेरिट लिस्ट जारी करेगा। मेरिट लिस्ट मतलब होता है रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट किस प्रकार से जारी करेगा? यानी कि जो भी सीटें आपकी खाली बचेंगी, जितनी भी सीटें खाली बचेंगी उसी प्रकार से उसका एनालिसिस किया जाएगा और उस आधार पर आपका फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा कि आप जितनी भी आपके कैटेगरी में अगर जो क्वालिफाई है। आप सभी को पता है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आपके जो क्वालिफाइंग परसेंटेज नंबर दिए गए थे, जो जनरल कैटेगरी के लिए 48 नंबर दिए गए थे लेकिन उसके 70 नंबर भी हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? रीजन क्या है? क्योंकि अगर आपने क्वालिफाइंग परसेंटेज बोला तो उसको तो स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है, यानी कि जितने और सीटें भी खाली हैं। अगर सीटें खाली ना होती तो बात अलग थी, लेकिन सीटें भी बड़ी संख्या में खाली हैं, फिर भी वो कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई भी है, फिर भी सीटें को खाली रखने का मतलब क्या है? सीटों को भरा क्यों नहीं गया? ठीक है, अगर आप कहेंगे कि ये तो जनरल कैटेगरी की बात है, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ हाई जाती है तो जनरल कैटेगरी को हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो महिला कैटेगरी है उसमें 32% क्वालिफाइंग परसेंटेज था, 32% यानी कि 38-39 नंबर। लेकिन 38-39 नंबर से की जगह 50, 55, 58, 70 नंबर तक महिलाओं के हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपकी क्वालिफाइंग परसेंटेज कहाँ चली गई? इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए। और जो आप वो कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट का इंतजार है, तो मेरिट लिस्ट आपकी जारी होने की संभावना नहीं है। मेरिट लिस्ट की जगह आपकी मेधा सूची जारी हो सकती है और मेधा सूची आपकी इसी पर डिपेंड करती है कितनी सीटें खाली रहती हैं, और जितनी सीटें खाली रहती हैं इस सभी की आपकी सूची बनाई जाएगी बिहार सरकार के द्वारा और शिक्षा आयोग के द्वारा। शिक्षा विभाग इन सभी की लिस्ट बनाएगा और अपनी लिस्ट को BPSC को सौंप देगा, फिर BPSC इसके आधार पर आपकी मेधा सूची को जारी करेगा। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया आपकी 1 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उसके बाद ही आपकी मेधा सूची जारी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना तो नियम वाली जो आपकी BPSC ने नियम वाली दी थी उसमें आपकी मेधा सूची और वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। जिक्र तो आपका अदर स्टेट के का भी नहीं था, फिर भी आपको अदर स्टेट को लिया गया। और मैं आपको बता दूं जो यूपी के लोग हैं, यूपी के लोग बड़ी संख्या में भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं। तो मेधा जो आपकी नियमावली की बात हो रही है, नियमावली में आपका जिक्र तो अदर स्टेट को लेने का भी नहीं था, फिर भी आपके अदर स्टेट को लिया गया। तो मेधा सूची या वेटिंग लिस्ट को भी आपको जारी जल्दी से जल्दी करना चाहिए, और इसको तो आपको जारी करेगी ही आयोग, और बहुत जल्द आपका आयोग जारी करेगा मेधा सूची को, क्योंकि बड़ी संख्या में आपकी सीटें खाली रहने वाली हैं। तो आपका क्या मत है, आपका क्या निर्देश है, इसको आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कि आयोग को क्या करना चाहिए, आयोग ने कितनी तरीके से आपके साथ क्या किया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।